और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी ऑफिस से राहुल गांधी बाहर निकले हैं और आज करीब 4.5 घंटे तक उनसे पूछताछ चली है। उसके बाद वो अभी फिलहाल ईडी दफ्तर से बाहर आए हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद आज उन्हें लंच ब्रेक ना दिया जाए, लेकिन ये भी अभी साफ नहीं है कि क्या उन्हें आज की पूछताछ के बाद वापस जाने को कह दिया गया है या फिर अभी ये लंच ब्रेक है। इसके बारे में और जानकारी जैसे ही आती है हम आपको बताएंगे। लेकिन आज सुबह से जब पूछताछ हो रही थी तो तकरीबन 4.5 घंटे तक पूछताछ चली है राहुल गांधी से और अब राहुल गांधी बाहर निकले हैं ईडी दफ्तर से। कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ईडी दफ्तर से आज बाहर निकले। लगातार दूसरे दिन आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ हो रही है। कल भी तकरीबन 50 से 55 सवाल राहुल गांधी से पूछे गए और उनका लिखित में उन्हें जवाब देना पड़ा, जैसे कि ईडी की पूछताछ के बीच में ऐसा होता है। और दीपक दुबे ईडी दफ्तर के बाहर से ही इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, आज की ही पूछताछ अभी खत्म हुई है या फिर लंच ब्रेक है या फिर अब उन्हें पूछताछ के लिए वापस नहीं आना होगा, क्या जानकारी? जी सऊद, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हमें अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कल उन्हें बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है या फिर अभी लंच ब्रेक दिया गया है, क्योंकि अभी तकरीबन 1 मिनट पहले राहुल गांधी ईडी दफ्तर से निकले हैं। अपने काफिले के साथ निकले हैं। 4.5 घंटे की पूछताछ हुई है। अगर कल की बात की जाए तो 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद लंच ब्रेक दिया गया था, लेकिन आज 4.5 घंटे की पूछताछ चली है और लंबी पूछताछ चली है। कुछ ही समय के बाद ये साफ हो पाएगा और पुष्टि हो पाएगी कि क्या उन्हें लंच ब्रेक दिया गया, उसके तहत वो गए हुए हैं और आधे या पौने घंटे में वापस आ जाएंगे या फिर ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। अभी आला अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से कल सवाल लगातार ईडी के अधिकारियों के द्वारा राहुल गांधी के दागे जा रहे थे, कई सवालों के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे। यही वजह थी कि आज उन्हें बुलाया गया था। सवा 11 बजे के करीब में वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ। हालांकि प्रियंका गांधी को अंदर ईडी के दफ्तर में नहीं जाने दिया गया था। उसके बाद वो वापस चली गई थी। राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही थी और 4.5 घंटे की अब तक पूछताछ की जा चुकी है। यानी कि कल 8.5 घंटे की पूछताछ और 4.5 घंटे की ये पूछताछ और 1.5 घंटे कल राहुल गांधी ने लिए थे। आखिर में जो 11 से 11:30 बजे का वक्त था जब वो निकले थे, उस वक्त के जो 1.5 घंटे थे, राहुल गांधी ने अपने जवाबों में कुछ बदलाव किया था। उसको लेकर उनको करेक्शन करना था, उसको लिए उन्होंने ईडी अधिकारियों से परमिशन मांगी थी, तो परमिशन दी गई थी। उन्होंने अपने जवाबों में कुछ बदलाव किया था। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि कितने जो अधिकारी हैं, क्या जो सवाल पूछे गए थे उससे उनके जवाबों से संतुष्ट है या नहीं, यह कुछ समय के बाद साफ हो पाएगा। वहीं 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद लंच ब्रेक है या पूछताछ खत्म हो चुकी है, ये भी कुछ समय के बाद साफ हो पाएगा। जी सऊद। ठीक है, लेकिन आज क्या पूछताछ हुई, कुछ अंदाजा मिल पा रहा है? क्योंकि कल के भी कुछ सवाल लगातार घूम रहे हैं कि उनसे पूछा गया कि आखिर आपका नेशनल हेराल्ड से क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है। आज क्या पूछताछ हुई? पूछताछ के दौरान क्या कुछ हुआ? कुछ अंदर से इनपुट मिल पा रहा है? जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि जो यंग इंडिया जो लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी उसकी जो उनमें इनकी भागीदारी थी वो कितनी थी, क्योंकि जो 38% का जो स्टेक बताया जा रहा है सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का, और उसके बाद जो शेयर्स खरीदे गए थे वो शेयर्स कितने रुपए में उस वक्त खरीदे गए थे और कितनी मात्रा में ये शेयर्स खरीदे गए थे। और ख़ासतौर पर जो डॉक्यूमेंट्स कल जो पहले सेशन की पूछताछ हुई थी उसमें ईडी के अधिकारियों के पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे वो डॉक्यूमेंट्स राहुल गांधी के समक्ष रखे गए थे। तो राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना था कि वो अपने जो सीए हैं या फिर वकील हैं उनसे बात करके उन जो ट्रांजैक्शन हुआ है या जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में पूछ के वो दूसरे दिन बताएंगे। तो वही था कि आज जो सुबह से पूछताछ चल रही थी, कई डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए भी राहुल गांधी को कहा गया था और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स कल दिखाए गए थे उस पर एक बार फिर से पूछताछ की गई थी। आज जो पूछताछ का पैटर्न था, जो हमारे ईडी सूत्र बता रहे हैं, कल जिन सवालों के जवाब राहुल गांधी नहीं दे पा रहे थे उन्हें अलग तरीके से ईडी अधिकारियों ने आज उनसे सवाल जवाब किए हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने सवालों के जवाब से राहुल गांधी जो अधिकारी हैं वो ठीक है राहुल, ठीक है दीपक, लेकिन क्या ये अभी तक कंफर्म हो पा रहा है या फिर इस बारे में कब तक साफ हो पाएगा कि राहुल गांधी से दोबारा आज पूछताछ होगी या नहीं? क्या आज की पूछताछ मुकम्मल हो गई है या फिर अभी कुछ देर बाद वो वापस आ सकते हैं?
जी, कहना ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि 4.5 घंटे की एक लंबी पूछताछ हुई है, कोई भी ब्रेक नहीं लिया गया। क्योंकि अगर कल की बात की जाए, कल जिस तरह से पूछताछ चल रही थी, 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद ब्रेक लिया गया था, लेकिन आज 4.5 घंटे 11 बजे से लेकर अभी तक पूछताछ चल रही थी और 4.5 घंटे की पूछताछ हुई है। कुछ ही 15 से 20 मिनट के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या राहुल गांधी को फिर से बुलाया गया है। दीपक, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि राहुल गांधी यहां से निकल करके कहां गए हैं? क्या कांग्रेस दफ्तर गए हैं? कल तो सर गंगाराम अस्पताल गए थे, कुछ इनपुट मिल पा रहा है? जी, जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तर में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम पहुंचे हुए हैं, अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा है, तो मुमकिन है कि वो वहां पर जा सकते हैं। मुमकिन है कि वो वहां जा सकते हैं, तो सीधा कांग्रेस दफ्तर चलते हैं, क्योंकि वहां पर न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी लगातार मौजूद है, वहीं से हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। रमन, राहुल गांधी मुश्किल से 5 से 7 मिनट हुआ है अभी ईडी दफ्तर से निकले हैं, कुछ ऐसी जानकारी या कुछ वहां हलचल ऐसी है कि वो वहां आप पहुंच रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर आ सकते हैं? देखिए सऊद, ईडी दफ्तर से राहुल गांधी सीधे भारत तुगलक लेन गए हैं, अपने घर गए हैं और उसके बाद अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कल की तरह आज भी वो सोनिया गांधी से मिलने जाएंगे या लंच करने के बाद फिर से उनको जाना पड़ेगा। ये भी कंफर्म हो गया है कि लंच के बाद उनको फिर से ईडी के दफ्तर जाना है, ईडी से पूछताछ में शामिल होना है, क्योंकि अभी तक ये कयास ये लगाया जा रहा था कि जो देरी हुई है हो सकता है कि पूरी पूछताछ पूरी हो गई हो और इसीलिए देरी हो रही है। लेकिन ये जानकारी मिली है कि ये लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी को फिर से ईडी दफ्तर जाना पड़ेगा और पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। जहाँ तक कांग्रेस दफ्तर का सवाल है, कांग्रेस दफ्तर में नेता नदारद हैं, कार्यकर्ता नदारद हैं और जो नेता बचे हुए थे वो अलग अलग कैंप गए हुए हैं, जहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डिटेन किया गया है। और जैसे ही उनको सूचना मिली कि राहुल गांधी वापस भारत तुगलक लेन गए हैं, तो राहुल गांधी से मिलने भी कई नेता कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो जाए। ठीक है, लेकिन ये तो आपने जैसे जानकारी दी कि ये साफ हो गया है कि उन्हें लंच ब्रेक दिया गया है। मैं जरा दर्शकों को जल्दी से ये पूरी अपडेट एक बार फिर से दे दूं। आज करीब 4.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई है, ईडी दफ्तर में दूसरे दिन पूछताछ हुई। कल तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी, तो अभी तक अगर ईडी की बात करें तो तकरीबन 13.5 घंटे तक राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। आज ऐसा लग रहा था कि 4.5 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई, कोई ब्रेक नहीं दिया गया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज पूछताछ मुकम्मल हो गई हो या फिर उन्हें पूछताछ के बाद जाने दिया जाए। लेकिन ये साफ हो गया है, जैसा कि रमन भी जानकारी दे रहे हैं, कि फिलहाल आज भी उन्हें लंच ब्रेक दिया गया है और ईडी दफ्तर से निकलकर तुगलक रोड बंगले पर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। तुगलक रोड पर जो उनका बंगला है, सीधे वो अपने घर गए हैं और वहां पर लंच ब्रेक के दौरान ये कहा जा रहा है कि लंच के बाद वो दोबारा ईडी दफ्तर जाएंगे और उन्हें दोबारा से ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। कल आपको याद होगा कि कल जब लंच ब्रेक हुआ था, कल तकरीबन 3.5 घंटे तक पहले दौर की बातचीत हुई थी, पहले दौर की पूछताछ हुई थी। 3.5 घंटे बाद कल पूछताछ के बाद उन्हें लंच ब्रेक दिया गया, तो वो अपने घर नहीं गए थे बल्कि सीधे सर गंगाराम अस्पताल गए थे, जहां पर उनकी मां सोनिया गांधी एडमिट है और उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद वापस वो ईडी दफ्तर आए थे, लेकिन आज वो ईडी दफ्तर से निकलने के बाद सीधे तुगलक रोड अपने बंगले पर पहुंचे हुए हैं और बंगले पर पहुंचने के बाद अब वो वहां से कुछ देर बाद लंच के बाद दोबारा ईडी दफ्तर आएंगे। और एक बार फिर से ईडी दफ्तर का रुख करते हैं। दीपक, देखिए, ये तो अब साफ हो गया कि लंच ब्रेक के लिए गए हैं और सीधे अभी अपने फिलहाल घर गए हैं और उसके बाद दोबारा राहुल गांधी को बुलाया गया है। जी, ईडी अधिकारियों की तरफ से पुष्टि की जा चुकी है कि उन्हें लंच ब्रेक के लिए वक्त दिया गया है और वो घर गए हुए हैं। तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद वो फिर से वापस ईडी दफ्तर आएंगे, यानी कि 3:41 हो रहा है। 4:30 से पौने 5 बजे करीब में राहुल गांधी फिर से एक बार ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उसके बाद जो सेकेंड सेशन, दूसरे दिन की पूछताछ है, सेकेंड राउंड की, वो पूरी की जाएगी। और इसमें देखना होगा कि राहुल गांधी अगर अपने घर गए हुए हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि राहुल गांधी से जिस तरह से आज तीखे सवाल किए गए होंगे, उसको लेकर वो अपने सीए या फिर वकील से जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सवालों की फहरिस्त ईडी अधिकारियों के पास मौजूद थी, तो ऐसे में राहुल गांधी को पूरा प्रिपरेशन कराया गया था, कल भी कराया गया था, आज सुबह भी कराया गया था। और ऐसे में जब पहुंचे हुए हैं, आधे से पौने घंटे का उनको एक वक्त मिला हुआ है लंबा, तो ऐसे में वो अपने जो ऊपर लेवल के जो वकील हैं या कहें कि सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जिस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन
को लेकर उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। यंग इंडिया से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर कि ट्रांजैक्शन किस तरह से किया गया, शेयर्स कितने में खरीदे गए, कंपनी में जिस तरह से 20,000 करोड़ को लेकर एक बात आ रही है, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो आखिर उनको ये मोटिव के बारे में पता था या नहीं पता था, ऐसे जो कड़े सवाल हैं, सीधे सवाल हैं, उसको लेकर वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और या वकील से इस बारे में विचार विमर्श और करेंगे कि आखिर जब अभी कुछ समय के बाद फिर से पूछताछ होगी तो उन्हें किस तरह से अपने जवाब ईडी के अधिकारियों के सामने रखने हैं। जी ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन रमन, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। रमन, रणदीप सुरजेवाला को आज हमने सुना कि जब वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं या हमला कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने कहा कि बिना किसी एफआईआर के ईडी ने समन भेजा है और ये एक गैर कानूनी समन है। अगर वाकई इस बात को, इस तथ्य को मान लिया जाए तो एक गैर कानूनी, जो तथाकथित गैर कानूनी समन ईडी की तरफ से जारी किया गया, उसको एंटरटेन ही क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, रणदीप सुरजेवाला भी एक वकील हैं और वकील के तहत उन्होंने दलील दी है, लेकिन जो दलील उन्होंने दी है वो दलील कांग्रेस मीडिया रूम में ना देकर उन्हें कोर्ट के हाथे में देना चाहिए, कोर्ट में बहस के दौरान देनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता। उनकी दलील को अगर कोर्ट मान लेता तो हो सकता है कि राहुल गांधी की ईडी में पेशी नहीं होती, ईडी में पेश होने का मौका राहुल गांधी को नहीं देना पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि इनकम टैक्स इस मामले की जाँच करेगा और जब तक जाँच पूरी नहीं होती हम कोई रोक इस पर नहीं लगाएंगे। इसीलिए अभी तक जो भी जाँच की प्रक्रिया चल रही है, उस जाँच की प्रक्रिया में जब तक कोर्ट का कोई रुकावट नहीं आता तब तक कांग्रेस पार्टी के नेता भी नहीं चाहते कि वो अपनी तरफ से पेशी ना करे राहुल गांधी की, राहुल गांधी ईडी के सामने पेश ना हो, ये रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल क्या लग रहा है राहुल गांधी के बारे में कोई जानकारी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई तरह से सवाल जवाब जब किए जा रहे हैं तो कुछ सवालों का जवाब देने में थोड़े से वो असहज भी महसूस कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अपने सीए और साथ ही साथ वकीलों से भी बातचीत करेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास रमन, इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन जरा इसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर कैसे हमले कर रही है, वार पलटवार कैसे हो रहा है, जरा वो भी सुनवा देते हैं। पीएमएलए में जो मुकदमे में आपने हमें ईडी में बुलाया है, उसके लिए तो एक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कहां है वो एफआईआर? आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं। ईडी के समन देने के लिए यह कानूनी जरूरत है कि एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए किसी थाने में। बताइए कौन से थाने में एफआईआर दर्ज है? किसी थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं। प्राइवेट कंप्लेंट पर भी स्टे लगवा दिया है। तो फिर आप ईडी के समन इशू कैसे कर सकते हैं? ये अपने आप में गैर कानूनी है। तो अपने आप में ये पूरी कार्यवाही गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, राजनीतिक प्रतिशोध की आग में धधकते हुए प्रधानमंत्री जी की कार्यवाही है। इस केस में मेरिट लगता है और जब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कांग्रेस पार्टी का इस केस के माध्यम से चल रहा है, the accused number 1 Sonia Gandhi and accused number 2 Rahul Gandhi, the Congress president then and the then Congress vice president Rahul Gandhi, they have to face a trial. उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यह केस कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है। यह केस हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के बोलने के पश्चात कि यू हैव टू फेस अ ओपन ट्रायल, यह केस चल रहा है। और देखिए इन सब के बीच जरा ये आज दिन भर किस तरीके से जब ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी, आज दोबारा पूछताछ के लिए, उससे पहले स्थिति रही। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जमकर के प्रदर्शन किया। दूसरा दिन था पेशी का, पूछताछ का, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज सुबह सुबह साथ नजर आए। उसके बाद कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुए, सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिला और कई बार पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। झड़प भी हुई और कई कार्यकर्ताओं और तमाम बड़े दिग्गजों को भी डिटेन किया गया। और रमन कुमार हमारे साथ लगातार कांग्रेस दफ्तर से मौजूद हैं। रमन, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, अभी तक क्या इनपुट मिल पा रही है कि आज की जो पूछताछ है वो आज पूछताछ खत्म हो जाएगी या फिर ये सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है, कल भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है?
देखिए, कहना बेहद मुश्किल है कि आज पूछताछ पूरी हो जाएगी या कल पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा राहुल गांधी को या नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता उम्मीद ये कर रहे थे कि ये पूछताछ सिर्फ एक दिन चलेगा। एक दिन के बाद अगले दिन राहुल गांधी का अलग से जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के हिसाब से वो प्रक्रिया पूरी करेंगे। लेकिन जब दूसरे दिन राहुल गांधी को बुलाया गया तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर तनाव साफ तौर पर देखा जा रहा था, और आज जब लंच ब्रेक के बाद फिर से बुलाया गया तब भी चिंता उनके चेहरे पे झलक रही थी। और अब तीसरे दिन अगर बुलाया जाता है तो जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सारा काम छोड़कर यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पर जमे हुए हैं। उन्हें जवाब देने में काफ़ी मुश्किल होगी, मशक्क़त होगी कि आखिरकार राहुल गांधी से ईडी पूछताछ के लिए वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है। वो जो डिटेन किए हुए लोग हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उनके हाथ में कुछ नहीं है कि वो करें तो करें क्या। ठीक है, फिलहाल उनके हाथ में कुछ नहीं है। और फिलहाल रमन, इन सब के बीच स्थिति किस तरीके से समझी जाए, क्योंकि ये सीधे सीधे एक राजनीतिक लड़ाई का रूप अख्तियार कर चुकी है और हम देख रहे हैं कि जो तमाम दिग्गज हैं कांग्रेस के और बीजेपी के इस पूरे मामले को लेकर के वार पलटवार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये पोजिशनिंग करने की कोशिश हो रही है कि कौन भ्रष्टाचार के साथ है, कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ। बिल्कुल, बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बना रही है कि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भ्रष्टाचार के मामले में ही ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि एक अखबार को जो घाटे में था उस घाटे से उबारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नई कंपनी बनाई और नई कंपनी के तहत पैसा दिया, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ईडी चूँकि जांच कर रही है, जांच के बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में ही ये फैसला होगा कि कांग्रेस पार्टी की दलील सही है या बीजेपी की दलील सही है, क्योंकि दोनों ही दल अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर बचने के लिए इतने धरना प्रदर्शन कर रही है, सड़क पर उतर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामले को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है। सऊद, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।